हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो मित्रों? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाराज दशरथ की बेटी का नाम शांता था, उसका जन्म कैसे हुआ था और उसका विवाह किसके साथ हुआ था। यह तो आप सभी जानते होंगे कि महाराज दशरथ की एक बेटी थी जो श्री राम की बड़ी बहन थी और उसका नाम शांता था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि शांता का जन्म महारानी कौशल्या के गर्भ से नहीं हुआ था, अतः महाराज दशरथ के ही गर्भ से हुआ था। एक समय की बात है कि महाराज दशरथ नारी बन गए थे। वह कैसी नारी बनी थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर देना। और यदि आपको यह जानकारी पहले से ही मालूम हो तो यह भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आइए जानते हैं महाराज दशरथ जी नारी कैसे बने थे। और आज की वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि शांता का विवाह किसके साथ हुआ था। तो एक समय की बात है कि जब महाराज दशरथ जी शिकार खेलने वन में गए हुए थे और उस भाग्यवश उनको उस दिन कोई शिकार नहीं मिला। और पहले के राजाओं का यह नियम था कि जब तक शिकार नहीं मिलता था तब तक वे वापस नहीं आते थे, क्योंकि उनको शिकार एक वीरता का प्रतीक माना जाता था। इसीलिए वह शिकार के जब तक नहीं मिलता तो घर वापस नहीं आते थे। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत घनी जंगल में पहुंच गए और उन्होंने अपने राज्य की सीमा भी पार कर दी थी। ऐसे में चलते चलते उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। उन्हें काफ़ी प्यास लगी हुई थी। उन्होंने सोचा कि चलो सरोवर में जाकर पानी पी लूं। उनका घोड़ा भी प्यास से त्रसित हो रहा था। तब उन्होंने घोड़े को वहीं पे खड़ा किया और तालाब में पानी पीने चले गए। वह सरोवर जो था वह श्रापित था। जो उस सरोवर में स्नान करता था वह नारी बन जाता था। ऐसे में जब महाराज दशरथ ने जो ही उस सरोवर में पैर रखा तो वह एक सुंदर नारी बन गए। जब महाराज दशरथ ने यह देखा कि वह सुंदर नारी बन गए, उनको सब कुछ याद था। तब उन्होंने सोचा कि मैं अभी तो महाराज था और अब मैं नारी बन गया, ये क्या हो गया। अब मैं कैसे अयोध्या जाऊंगा, किस मुँह लेकर मैं अयोध्यापुरी में जाऊंगा। ऐसा विचार कर ही रहे थे वे वहीं पर खड़े खड़े, तभी वहीं से अंग देश के राजा रोमपाल वहां से निकले और देखा कि एक परम सुंदरी स्त्री तालाब के पास खड़ी हुई है। तब उन्होंने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हो। तब नारी बने हुए राजा दशरथ कहने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब राजा कहने लगे, चलो तुम मेरे राज्य में चलो, मेरे महल में लौट चलो। यहाँ पर निर्जन वन में तुम अकेली क्या करोगी। यह सुनकर दशरथ ने भी सोचा कि चलो मैं इन्हीं के साथ चलती हूँ, वरना पता नहीं कोई राक्षस आकर मुझे ले जाए और कहाँ पर किस हाल में कर दे। उनको महाराज दशरथ को तो सब याद था कि वह कौन थे और वह राजा रोमपाल के यहाँ रहने लगे। कुछ समय बाद महाराज रोमपाल ने उस राजा दशरथ बने हुए नारी से शादी कर ली और वह महाराज दशरथ उसी रोमपाल के महल में रहने लगे। एक समय की बात है कि वह राजा दशरथ बनी नारी के यहाँ गर्भ रह गया। अब जब राजा दशरथ अयोध्यापुरी में वापिस नहीं पहुंची कुछ समय तक, तब रानियों सहित सुमंत्र जी, महामंत्री सुमंत्र जी भी बड़े चिंतित हो गए। सभी नगरवासी चिंता में रहने लगे कि महाराज दशरथ अभी तक क्यों नहीं आए हैं और कहाँ गए हैं। यह सुनकर सुमंत्र जी महारानी कौशल्या से कहने लगे कि महाराज दशरथ कहाँ गए और अभी तक क्यों नहीं आए। तब रानियों ने कहा कि महाराज दशरथ शिकार खेलने गए हुए थे लेकिन अब तक नहीं आए हैं। और उन्होंने महारानी कौशल्या ने सुमंत्र से कहा
कि तुम वहां उस वन में ढूंढने को जाओ जहां महाराज शिकार खेलने गए हुए थे। उनके घोड़े के निशानों के साथ सुमंत्र जी राजा दशरथ जी को ढूंढने पहुंचे और घोड़ों के निशान देखते देखते वह उसी सरोवर के पास पहुंच गए। महाराज दशरथ के घोड़े के निशान उसी सरोवर के पास तक गए थे। यह देखकर मंत्री हैरान हो गए और सुमंत्र जी बहुत ही चतुर मंत्री थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। तो उन्होंने अपनी बुद्धि से अंदाजा लगाया कि जरूर इस सरोवर में कोई न कोई समस्या जरूर है। तो उन्होंने सभी को जो सेना साथ में लिए थे उनको रोक कर कहा कि इस सरोवर के पास मत जाना, क्योंकि मैंने देखा है वनों में जो सरोवर होते हैं वह बड़े विचित्र होते हैं। महाराज दशरथ जी के घोड़े के निशान भी इस सरोवर तक ही आए हैं। जरूर कोई बात है, आप सब यहीं पर रुक जाओ। यह सुनकर सभी राजा की सेना जो थी वहीं पर रुक गई और फिर उन्होंने देखा कि पास में ही श्रृंगी मुनि का आश्रम था। तो वे श्रृंगी मुनि के पास पहुंचे और उन्होंने सब वृतांत सुनाया कि कुछ समय पहले हमारे महाराज दशरथ जी यहाँ शिकार खेलने आए थे और उनके घोड़े के निशान इस तालाब तक आए हैं। इसके बाद उनका पता नहीं, वो काफी समय से वापस घर नहीं लौटे। श्रृंगी ऋषि ने ध्यान करके देखा तो उन्होंने देख लिया जो राजा दशरथ के साथ हुआ था। तब उन्होंने बताया कि यह सरोवर मेरे श्राप से श्रापित है और इसमें जो स्नान करता है वह नारी बन जाता है। इस समय तुम्हारे महाराज दशरथ नारी बने हुए हैं और वह रोमपाल राजा के यहाँ घर पर रहेंगे। इस प्रकार की जानकारी लेकर महाराज दशरथ को ढूंढते हुए उनके मंत्री सुमंत्र अंग देश के राजा रोमपाल के यहाँ पहुंचे और उन्होंने उनको सारी कथा सुनाई। रोमपाल राजा मंत्री सुमंत्र को जानते थे और उन्होंने उन पर विश्वास कर लिया और वे कहने लगे, हाँ, कुछ समय पहले यह नारी मुझे इस तालाब के पास ही मिली थी। अब तक जब उन्होंने दशरथ को बुलवाया तो महाराज दशरथ जी भी सुमंत्र को देखकर पहचान गए और उन्होंने उन्हें सारा वृत्तांत सुना कि कैसे वह भूलवश उस सरोवर में उतरे थे और वहां पर वह नारी बन गए थे। यह सुनकर महामंत्री सुमंत्र ने कहा, महाराज, श्रृंगी ऋषि के श्राप से वह तालाब श्रापित है, तो जरूर वो कोई न कोई उपाय अवश्य बताएंगे। हम उन्हीं के पास चलते हैं। ऐसे कहकर मंत्री महाराज दशरथ को नारी बने हुए थे जो उनको साथ लेकर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां उन्होंने वशिष्ठ मुनि को भी बुलवा लिया था। सभी लोग श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे और आर्त होकर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, इनका पुरुषत्व वापस लौटा दो। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि ठीक है, तुम महाराज दशरथ से कहा कि तुम बहुत ही धर्मात्मा राजा हो, मैं तुम्हारा पुरुषत्व वापस दे देता हूँ। और उन्होंने अपने तपोबल से महाराज दशरथ को फिर से पुरुष बना दिया। जब महाराज दशरथ के नारी बने हुए थे तभी उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया था। तब श्रृंगी ऋषि ने उनका नाम शांता रख दिया था, क्योंकि वह श्रापित तालाब से नारी बने हुए महाराज दशरथ के यहाँ हुई थी। जो अंग देश के राजा रोमपाल थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, तो यह बेटी तुम ले जाओ, यह बेटी तुम्हारी ही है। यह सुनकर महाराज दशरथ उसको अपने पास रख लिया और वह अपने महल में वापिस आ गए सभी लोग। कुछ समय बाद जो शांता महाराज दशरथ की जो बेटी थी उसका विवाह श्रृंगी ऋषि से कर दिया गया था। तो दोस्तों, यह थी शांता की कहानी और महाराज दशरथ जी नारी कैसे बने थे। आपको यह जानकारी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी यूट्यूब फैमिली के लिए जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा हमारी यूट्यूब फैमिली पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।